जिन अपनों को हम पीछे छोड़ आते हैं हम उन्हें कभी भी नहीं भूल पाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है और दुआ है कि आप सब खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज की जो शेयरिंग है वो स्टार्ट करते हैं हम ये खूबसूरत से बनारस की जो घाट है उनसे, जिन्हें कि हम हमेशा याद करते हैं क्योंकि हमारा बहुत सारा जो अच्छा और ख़ूबसूरत सा वक्त है इन सब जगहों पे गुजरा है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है जो कि बनारस की घाट है। चले आ जाते हैं वापस अमेरिका में, जहाँ की जो रियलिस्टिक लाइफ है उसे आज हम शेयर करेंगे। तो ये हमारे पास खूबसूरत सी सुबह हो गई थी जो कि बहुत ठंडा था और यहाँ पे सूरज महाराज जो है वो निकल आए थे और साथ में हल्की हल्की सी जो स्नो जैसा था, हल्का हल्का सा हवा में वो दिख रहा था, साथ में सूरज भी था। और ये दिन हमारा शुरू हो गया और हमें याद ही नहीं रहा कि हमें यहाँ पे घी निकालना था। तो हमने जल्दी जल्दी घी निकाला और काफ़ी देर हो गई थी, बच्चों के स्कूल से आने का वक्त हो गया था। तो हमने जल्दी से घी को निकाल के इस तरह से रख लिया स्ट्रेनर पे। और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है जो कि काफ़ी फॉगी हुआ था। वेदर जो है हमारे पास कभी अच्छी धूप हो जाती है तो कभी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और इस तरह की जो फॉग होती है ना वो बहुत कम देखने को मिलती है यहाँ पे। कभी होता है महीने में एक आध बार होता है या पूरे विंटर में 2 से 3 बार ही ऐसा होता है कि काफ़ी इस तरह का जो वेदर है फॉगी हो जाता है। तो ये बहुत ही फॉगी हुआ था आज का वेदर। तो इन्हें हम बाहर से अंदर से देखते हुए बस बाहर घर के अंदर से देखते देखते हम बाहर आ गए और हम बिना शूज़ और स्लीपर के ही बाहर आ गए। वीडियो बनाते बनाते हमारा जो हाल होता है ना वो ऐसा हो जाता है कि हम बस चले आते हैं इसी तरह बिना स्लीपर के बाहर। और थोड़ी देर खड़े होने के बाद पता चला कि ठंड लग रही है तो वापस हम अंदर आए तो यहाँ पे सैमी जो था ये सो रहा था और हमने अपनी यहाँ पे चाय जो है वो इस तरह से रख के छोड़ के गए थे। और साथ में हमने आज थोड़ा सा इस तरह से एक नया एक्सपेरिमेंट किया था पुडिंग बनाने का। एक कपकेक जो होता है उस तरह का एक पुडिंग बनाया था, बिना चॉकलेट वाला, बिना कह सकते ब्राउनी का। और हमारे पास टोस्ट जो रस्क था वो ख़त्म हुआ था तो यहाँ पे हमने इस तरह के रस्क भी बनाए थे। ये हमने सेकेंड टाइम बनाया था, एक ही वीक में हमने ये सेकेंड टाइम बनाया था। जो पहले बनाए थे थोड़े से कम क्वांटिटी में बनाया था टेस्ट करने के लिए कि वो ठीक बनते भी हैं कि नहीं, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा बन गया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी जब बनाएंगे तो ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी। तो हमने यहाँ पे इस तरह से अच्छा सा बेक करके रस्क को इस तरह से कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में सेव करके रख लिया। और इस वक्त तक बच्चे जो है वो स्कूल से आ चुके थे। बच्चे स्कूल से आ चुके हों तो फिर उनके साथ हमें ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत होती है और फिर जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाने होते हैं। तो यहाँ पे ये इवनिंग टाइम पे ये इतना खूबसूरत व्यू था। जो कहते हैं ना सूरह रहमान में है ना कि अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को हम जुटलाएंगे। तो देखिए इनमें से ये एक नेमत है। जब हम तर्जुमे के साथ किसी सूरह को सुने तो हमें बहुत सारी चीज़ों की सही असलियत पता चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हर नेमत का बेशुक्र करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो ये हमारा गराज डोर था इसमें कुछ खराबी आ गई थी तो बस उसी के लिए यहाँ पे पिक्चर निकाली थी। यहाँ की ज़िंदगी जितनी रफ्तार से चलती है ना उसी रफ्तार से चीज़ों के साथ हमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी देखने पड़ते हैं, पर हम ब्लॉग्स में नहीं शेयर करते हैं। हम क्या, हर कोई ही नहीं शेयर करता है। बहुत सारे लोग सिर्फ अच्छी चीज़ें ही दिखाते हैं, जो खूबसूरत दिखती है वही चीज़ें हम शेयर कर रहे होते हैं। पर असलियत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम नहीं शेयर करना चाहते क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी जो कुछ भी डिफ़िकल्टी है उसकी वजह से किसी की भी लाइफ में कोई ऐसा इम्पेक्ट आए या फिर कोई जो चीज़ें हम फेस कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि हर कोई उसे उसी तरह से देखे। तो बस अपनी चीज़ें जो है रियल लाइफ में हमने सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही हम यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ चल रही होती हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें हम मैनेज करते हैं। यहाँ की जो लाइफ है ये बहुत ही अच्छी और एक ये कह सकते हैं कि बहुत सारी यहाँ पे लाइफ में बहुत सारे आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिनके आगे ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं जिन्हें हम नहीं शेयर करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी को भी ऐसी वाइब्स आए कि वो अपनी लाइफ में डिप्रेस हो या फिर इन चीज़ों को देख के तकलीफ़ में आए। तो बस ऐसा ही है यहाँ की जो वेदर है और यहाँ की जो खूबसूरती है उन सबको देखते हुए हम इनको एंजॉय करते हुए सारी फैसिलिटीज़ को देखते हुए हम इन्हें एंजॉय करते हैं और आगे भी इसे हम एंजॉय ही करते रहना चाहते हैं कि इंशाल्लाह हमें वो सही समझ हो हमारी लाइफ की जो सही चीज़ों की मायने हैं, हमें अल्लाह ने किस लिए हमारी ज़िंदगी दी है उसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्हें उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अल्लाह का खौफ दिल में रखते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। जो सही रास्ता है ज़िंदगी का उसे ही हमें समझना चाहिए। दिखावे की ज़िंदगी तो 4 दिन की है, पर असल में जो ज़िंदगी है ना उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। तो यहाँ पे हम आ गए थे, मार्जिन जा रहे थे ग्रोसरी के लिए। काफ़ी लंबा ये रास्ता है
ग्रॉसरी के लिए हमें यहाँ पे काफ़ी दूर जाना पड़ता है। ये जो यहाँ के लोगों की लाइफ है ना, ये बड़ी सुकून की लाइफ पसंद करते हैं। देखिए यहाँ पे लोग ज़िंदगी और जीते भी हैं और कब्रों में भी जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े कब्रें बने होते हैं, कब्रिस्तान जो सेमेंट्री बोलते हैं शादी से। तो यहाँ पे है ये सारी चीज़ें। यहाँ का रास्ता जो है वो बड़ा खूबसूरत सा था। वेदर भी बड़ा अच्छा हुआ था, आज का सनी वेदर था और बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं थी। तो इस रास्ते को, इस जो पूरा पहाड़ी जैसा ये रास्ता था, इसको हम एंजॉय करते हुए जा रहे थे। रास्ता भी बहुत अच्छा खूबसूरत था, पर इतने टर्न्स थे इस रास्ते में, तो ये इस रास्ते पे आने पे बड़ा खौफ भी लगता है, क्योंकि ये इतने मोड़ होते हैं ना कि कभी इधर कभी उधर सर टकरा भी जाता है मेरा तो। और ख़ासकर किन्जा हमारे साथ होता है। किन्जा के साथ ये बहुत दिक्कत है, उसको इस तरह के रास्ते पे, या फिर जैसे ही हमने लंच किया उसके थोड़ी देर बाद ही हम निकल आए, आधा एक घंटे बाद ही, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती है रास्ते में। So what are you doing? Kids fell up and then our car got dirty and then we were stuck in the middle of somebody's house and then we got our house clean and then we went back inside and the end. And why you sitting over there? Why you stick with Zan? I don't know. यहाँ पे किन्जा को रास्ता इतना ख़राब था कि इतने मोड़ थे कि इसकी वजह से किन्जा को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है और उसको उल्टी हो गई थी। कार में ही उसने बस जैसे कहा कि हम फिर सिक, और बस उसके बाद ही उसको सेकंड भी नहीं लगा, 2 से 3 सेकंड के अंदर उसने पूरा थ्रो हो गया पूरा कार में। तो काफ़ी मुश्किल हुई रास्ते में। फिर कार को रोक के एक जगह पे क्लीनिंग किया गया, उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे का सफ़र तय किया। साल में एक बार हम लोग का इस रोड पे आना होता है। लास्ट ईयर भी हम लोग क्रिसमस के टाइम पे आए थे इस तरफ से। उस टाइम पे भी डेकोरेशन हुआ था। ग्रोसरी ही जाते हैं, इधर और कहाँ जाएंगे। तब भी सवानी आपको पता नहीं क्यों आना था। ग्रोसरी गए थे, वापस आए थे, डेकोरेशन था लाइट क्रिसमस। यहाँ पे देखो क्या है। डॉक्टर का Look what that guy is वीकेंड में कहाँ डॉक्टर के पास आते हैं, और ग्रोसरी आए थे। Why did you just pass Turn so right many cars? and then turn left. यहाँ पे हम पहुँच चुके थे सवानी जॉर्जिया में ग्रोसरी के लिए। काफ़ी बड़ा यहाँ पे इंडियन मार्केट है, साथ में एक नया हलाल शॉप भी खुला था। तो उस शॉप पे भी हमने कहा चले देखते हैं, पास में ही कुछ है तो देखते हैं कैसा है। तो इस स्टोर में जैसे इंटर किया तो हम तो वापस से बाहर निकल गए, क्योंकि हम इस तरह की स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम किन्जा को लेके वापस से बाहर निकल गए, क्योंकि किन्जा ने ऑलरेडी पहले ही थ्रो किया हुआ था, तो हम नहीं चाहते थे कि हमें और किन्जा को कुछ फिर से दिक्कत बने। तो हम बाहर आ गए और यहाँ पे ये स्टोर था, तो हम बस इसको ही विंडो शॉपिंग कर रहे थे। यहाँ पे जो पर्स थे, क्लचर, ये बड़े खूबसूरत लग रहे थे। इनको देखने से ही बड़े अच्छा लग रहा था, इस पे स्टोन वर्क किया हुआ था। उसके बाद हम आ गए पटेल ग्रोसरी के लिए। तो यहाँ पे ये जो आटा लगा हुआ था, ये होल व्हीट था जो चोकर के साथ होता है। तो इसका प्राइस देख सकते हैं 9.8, ये ऑलमोस्ट $10 का है। 4 LB जो होता है वो 3.5 kg के बराबर होता है। तो ये देखने में तो अच्छा दिख रहा था, पर इसका प्राइस जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, चोकर वाला आटा। और ये है शिलमार। शिलमार का भी प्राइस जो है वो $4 में थी शिलमार। आई थिंक पैकेट में 2 ही होगा शायद। और फिर ये आटा जो हमने स्वाद का पहले लिया करते थे, वो कभी हमें मिल जाता था $7 के करीब मिल जाता था। अगर ऑफर पे हो तो वो और सस्ता हो जाता था। लेकिन अभी इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ा हुआ है कि किसी भी तरह के आटे जो ब्रांड वाले होते हैं वो तो और ज़्यादा हाई प्राइसेस पे है। देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्राइसेस में यहाँ पे आटे के जो प्राइसेस लगे हुए हैं। तो काफ़ी महंगाई है अभी, आटे के ही प्राइस इतना ज़्यादा है जो कि हर एक किसी की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये देखा, ये जो किचन कुकवेयर सेट्स है, ये सर्विंग के लिए बड़ा खूबसूरत लग रहा था इस तरह का। तो यहाँ पे हमने प्राइस चेक कर रहे थे और इसको उठा कर देखा तो इसका वजन भी काफ़ी था। तो ये काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा लग रहा था। जब आप खाना सर्व करें तो उसके लिए बड़े खूबसूरत से अच्छे से ये जो किचन सेक्शन में इस तरह के बर्तन रखे हुए थे। तो पटेल में किसी भी स्टोर में जाओ तो इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी मिल जाती है। प्राइस में भले ही अभी थोड़ी महंगी मिलती है, पर मिल जाती है हर एक तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे हमने सारी ग्रोसरी की और सब कुछ लिया जो ज़रूरत की हमारी चीज़ें थी। उसके बाद हमारे हस्बैंड के ही फ्रेंड का ये नया रेस्टोरेंट अभी खुला है, कुछ दिन पहले ही खुला हुआ है। तो उनसे मिलने के लिए खासकर ये इस तरफ आए थे, जिसकी वजह से हमें ग्रोसरी के लिए इधर ही लेकर आ गए मेरे हस्बैंड। तो इनके रेस्टोरेंट में हम आए और यहाँ पे मज़ेदार सा खाना इन्होंने ऑर्डर किया। तो हम लोगों ने यहाँ पे मज़ेदार से जो चटपटे चिकन और सारे
खाने थे, इसे एंजॉय किया। और जो लेफ्ट ओवर फूड होता है उसे हम वेस्ट नहीं करते, उसे हम अपना पैक करके ले आते हैं घर पे, तो वो हम उसे यूज़ कर लेते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। तो इतना खाना तो हम लोग खा नहीं सकते थे एक साथ, तो हमने जो बचा खाना था उसे लिया और पैक करके ले आए। Red light, I think, is for plane, so not to hit the plane. इन दो टावर का क्या नाम है जो इसमें है? अटलांटा हमारे घर से जो काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो हमें यहाँ जाने और आने में जो है सिर्फ जाने के ही 2 आवर्स और वापस आने के भी 2 आवर्स लग जाते हैं। तो बस इसके बाद हस्बैंड ने कार दौड़ाई और घर पहुंचे। घर पहुंचने के साथ ही हम आए और जल्दी से पहले फ्रेश हुए, बच्चों को भी फ्रेश कराया और उसके बाद किन्जा के सारे कपड़े चेंज कराया। उसके बाद ग्रोसरी जो इतना सा कुछ लेकर आए थे उसको संभाला रखा, और हरा धनिया को इस तरह हमने खोल के फरा के रख दिया था न्यूज़पेपर पे इस तरह से, ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और जब ये इसका पानी सारा ड्राई हो गया, टॉवल पेपर से भी कुछ ड्राई कर करके इस तरह से एक बॉक्स में हम इस तरह करके रख लेते हैं, बड़े बॉक्स में। तो ये हमारा हरा धनिया जो है वो काफ़ी अच्छा से 2 हफ्ते से ज़्यादा भी चल ही जाता है। कभी होता है कि खराब होने लगे थोड़ा, तो फिर हम उसे काट के फ्रीज कर लेते हैं, अदरवाइज इस तरह से आराम से चल जाता है। तो आई होप आज की जो शेयरिंग है वो आप लोगों को पसंद आएगी। जो रियलिटी है लाइफ की वो हमने आज से शेयर की है, तो उम्मीद है आप लोग इसे ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।